नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं हिमांशु दास आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स के और कुछ ट्रिक्स जो मेंसुरेशंस के चैप्टर से हैं। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से जुड़े हुए और कुछ सवालों के हल जो है आज हम लोग और जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, एक बेलनाकार ठोस धातु के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसे समान आधार वाले शंकु में ढालने पर शंकु की ऊंचाई क्या होगी? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे दिया हुआ क्या है और इससे हम लोग को एक प्रतिरूप दूसरा प्रतिरूप में जो है ढालने के लिए कह रहा है। एक बेलनाकार आकृति है, पहले ठोस धातु का बना हुआ, जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसको ढाल करके एक शंकु के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया है। तो कह रहा है कि उस शंकु का आधार जो है पहले बेलन जो था उस बेलन के समान है, उसका आधार जो है बेलन के समान ही रहेगा। तो शंकु का ऊंचाई क्या होगा? तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या ट्रिक लगा सकते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मैंने जो है दो फिगर बनाया है, एक बेलन का है एक शंकु का। तो इस प्रश्न से हमको समझ में आ रहा है कि इसका आयतन और इसका आयतन दोनों समान होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हम लोग H1 माने हैं तो यहाँ H1 लिख देते हैं, बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे H2 लिख देते हैं। यहाँ पाई और पाई कैंसिल। अब यहाँ पे आर तो कह रहा है कि समान है, तो ये आर स्क्वायर ये भी कैंसिल। यहाँ बचा H1 का मान कितना है 6, बराबर यहाँ पे है 1/3 गुना, इधर तो कुछ नहीं बचा है, H2 है। H2 का मान हमको जो है ज्ञात करना है। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 6 गुना 3, 6 18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के वीडियो को और डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आयतन 12322 सेंटीमीटर क्यू है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए देखिए एक मैंने फिगर बनाया है, इसमें आपका जो दिया हुआ है उसको मैंने दर्शा दिया है। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे पुट किया। यहाँ से हमने आर का जो है मान ज्ञात कर लिया। आर का वैल्यू हो गया 7। अब इस आर का वैल्यू और ये जो एच का वैल्यू दिया हुआ है दोनों, इससे हम लोग एल का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई आर एल तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ आपका जो है पाई का मान आप जानते हैं, आर का मान जानेंगे, एल का मान जानेंगे, तभी ना इसका हम हल कर पाएंगे। तो इसीलिए एल का मान जो है ज्ञात करना जरूरी है। एल होता है तिर्यक ऊंचाई, ये जो टेढ़ी रेखा है इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई। तो एल बराबर, ये एक समकोण त्रिभुज का नियम जो है यहाँ पे लागू होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये दोनों का मान को जो है रूट अंडर के भीतर में लिख के जोड़ देने से, उसका स्क्वायर कर देने से इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 25। क्यों? क्योंकि 24 होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यहाँ पे अब हम पाई आर एल का मान जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7 और एल का मान हो गया 25। इसके साथ इसको काट देंगे तो 25 दूनी 50, 50 550 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार के गणित को और डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देखो दोस्तों, एक प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 8 और 1 है, इनके कोरों की लंबाई का अनुपात क्या है? यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात क्या होगा। यदि दो गो घन है दिया हुआ, दोनों घन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो इसको बनाने का एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है
जो आपका आयतन दिया हुआ है उस आयतन को आप अंडर रूट क्यूब रूट में लिखिए। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम भुजाओं का अनुपात, जो यहाँ पे आयतन दिया हुआ है उसको अंडर रूट यहाँ पे क्यूब के रूप में 8 अनुपात क्यूब रूट 1। अब इसका जो वैल्यू निकलेगा वही होगा आंसर। तो 8 का हो जाएगा 2 और इसका 1 ही रहेगा, तो 2 अनुपात 1, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार के ट्रिक को या फिर इस प्रकार के मैथ को आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ प्रश्न है, 2 वर्गों की परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 2 वर्ग का उल्लेख किया गया है, उसमें उसका परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप से हम लोग जो है भुजा ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग के बारे में कह रहा है तो मतलब इसकी चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजा इसका समान होता है, तो इसीलिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एगो का भुजा आ जाएगा। इसको भी 4 से डिवाइड करने पर इसका भी भुजा आ जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो नया वर्ग बनेगा उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं क्या, ये 24/4 करते हैं 6 सेंटीमीटर, पहला वर्ग का भुजा है, और दूसरा है 32, तो 32/4 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, दूसरा वर्ग का हो गया भुजा। ये दोनों वर्ग का क्षेत्रफल का योग जितना है उतना ही है तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि हम लिख सकते हैं तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 36 जोड़ 8 8 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आखिर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 100, यानी कि ए बराबर कितना हो गया 10। तो यदि ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ पर पूछा है तीसरा वर्ग के लिए परिमाप क्या होगा। तो परिमाप इसका हम लिख सकते हैं परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, यानी 4 गुना 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के गणित को और डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।